चलिए ध्यान दीजिएगा क्लास 10वां एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, समझाते हैं इसको। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले मानेंगे, यहां से हल देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। माना पहली क्रमागत घनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे। अगर क्रमागत बोलता है तो दूसरी क्रमागत हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक x+2, x+1, तीसरा का हो जाएगा x+2। ऐसे चलता है क्रमागत। तो यहां पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत। ये भी मार्कर को टॉप रहा है। पहली क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x, दूसरी क्रमागत घनात्मक पूर्णांक बराबर x+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। पहली क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x, दूसरी क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा। लिखेंगे तो प्रश्न से अब देखिए, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग का मतलब जोड़, योगों का मतलब होता है स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर जोड़ करके योग कितना दिया है? 365 दिया है। तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। देखिए वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दिए, योग का मतलब प्लस हो गया। अब कितना दिया है? 365। तो बराबर में लिखेंगे 365। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम क्रिया करते हैं। x² है तो x² प्लस, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² बराबर में 365। ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x² प्लस 2 में x गुना 2x, 1 में गुना 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 365। एगो x² कितना हो जाएगा? 2x²। यहाँ पर लिखेंगे 2x²। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 2x, ये आपका प्लस है, उधर भेज देते हैं, चला जाएगा माइनस में, बराबर में 365 - 1। अब इसको घटाएंगे तो 2x² प्लस 2x बराबर 365 में जाएगा, कितना बचेगा? 364। अब 364 आपका प्लस में इधर भेजेंगे, माइनस में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर इसको इधर लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 2x² प्लस 2x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। माइनस में कितना है? माइनस में 364 हो जाएगा। बराबर का इधर कुछ नहीं है, 0 ले लेंगे। दोनों में देखिए क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में आपको 2 दिखाई दे रहा है। 2 को कॉमा किया जाए, 2 को कॉमा करेंगे तो इसमें बच जाएगा x², इसमें बचेगा प्लस x और इसमें बच जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, 2 364 है, 2 से भागा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 182। जब 364 में से 2 ले लेंगे तो 182 बच जाएगा, बराबर में 0। कैसे बचेगा? यहाँ पर बताए। अब इसको साफ कर देते। अब ये 2 आपका गुना में है, 0 का उस साइड बराबर का उस साइड जाएगा, मैं 0 कर देगा। जब ये 2 गुना में है, बराबर का उस साइड जाएगा तो 2 को क्या कर देगा? 0 कर देगा। बच क्या जाएगा? x²
प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सूत्र हो जाएगा पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ला घटावला से बिचला पद, दूसरा पद। अब दूसरा पद हमको क्या चाहिए, x चाहिए, अर्थात एक चाहिए। 182 में इधर एक छिपा हुआ है, 182 में एक से गुना करेंगे 182 होगा। 182 का फैक्टर तोड़ेंगे तो उससे 2 9 18 2 1 2, फिर लगाएंगे 13 से, 13 7 91। अब देखिए हमारा 13 रहेगा, ये 7 गुना 14 हो जाएगा। अगर हम 14 में से अगर 13 को घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको प्लस में चाहिए, तो प्लस का मान डबल रखेंगे, प्लस का मान 14 रखेंगे और माइनस का मान 13 रखेंगे, प्लस में आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, x स्क्वायर हो गया प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 14x हो जाएगा और माइनस में 13x हो जाएगा। अब माइनस 182 तो 182 बराबर 0। अब 14x में से 13x जाएगा तो प्लस में x बच जाएगा। प्लस में लाना है इसलिए प्लस का मान 12 वाला संख्या रखेंगे प्लस में। दोनों में x दिखाई दे रहा है, x को कॉमा करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका 14 बचेगा, यहाँ पर अगर माइनस हम 13 कॉमा करते हैं तो इसमें x बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको माइनस चाहिए तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस बना देंगे, और यहाँ पर 14 रख देंगे, 13 में 14 से गुना करेंगे 182 हो जाएगा बराबर में 0। ध्यान दीजिएगा x प्लस 14 x प्लस 14 ये दोनों पद हमारा बराबर है, इसका मतलब हुआ कि हमारा गुणनखंड सही है। 2 गो पर एगो x प्लस 14 आएगो x माइनस 13 बराबर में 0। एगो 0 इसके साथ और एगो 0 इसके साथ लिखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस में 14। तो जो माइनस में आता है उसको क्या लिखा जाता है, अमान्य, इसको लिखेंगे अमान्य। क्या लिखेंगे, अमान्य। पुनः x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। तो आपका माइनस में नहीं है प्लस में है, तो 13 का हम मान रखेंगे, 13 को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो माइनस में आता है उसको नहीं लेते। किसको लेकर चलेंगे, 13 को लेकर चलेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बनाते हैं जगह है, ध्यान दीजिए एक समान 13 है तो यहाँ पे लिखे क्रमागत, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका 13 लिखेंगे, पहली घनात्मक, पहली क्रमागत घनात्मक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x माने x का मान कितना है 13, तो 13 हो जाएगा। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका 13 हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी घनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानी है, x प्लस 1 मानी है, तो x प्लस 1 लिखेंगे, x का मान 13 है, 13 प्लस 1 करेंगे कितना आ गया 14। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 हो जाएगा और पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका 13 हो जाएगा। यही दोनों क्या हुआ, आंसर। बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, बढ़िया से समझकर इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा, जो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा उसको बताया जाएगा, कौन वीवीआई है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ाया जाएगा ताकि बोर्ड में कमजोर से कमजोर बच्चा का भी 450 प्लस नंबर आए। मैथ में 98 मेरे बच्चे का नंबर आता है, इसलिए आप लोग भी पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।